नमस्कार पूजा जी, कैसे हैं आप? बस ठीक है सर। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैडम, कहाँ से हैं आप? कौन से शहर से हैं? सर मैं नोएडा से हूँ। नोएडा से हैं। तो मैडम आपका, हमने सुना है कायाकल्प हो गया, बिल्कुल बदल गए आप। जी सर, मैं बिल्कुल बदल गई। ये आप ही हैं ना ये? हाँ सर, मैं ही हूँ। और ये कितने पुराने हैं आप ये? सर 1 साल पुराना फोटो है। और ये कायाकल्प हुआ कितने दिनों में आपका? सर ये हुआ है 2 महीने में। 2 महीने में? जी। अच्छा, सिर्फ 2 महीने में इतना ज्यादा परिवर्तन आ गया? पता ही नहीं चला सर जी। पहले तो बहुत सारे आपकी उम्र के लोग ही आपको आंटी बोल देते होंगे, जी सर। और अभी सब लोग बोलते होंगे सिस्टर, दीदी, ऐसे सब बोलते होंगे। हाँ। जी सर, अब तो कोई पहचानता ही नहीं है। हाँ, नहीं, अभी हम जी। साक्षात वीडियो में भी देख रहे हैं आपको। तो आप तो जी। बिल्कुल पहले से बहुत बहुत अंतर आ गया मैडम। ये जो आपकी तस्वीर है। जी सर, ये आज का फोटो है। अच्छा, आज ही का फोटो है ये आपका? ये ये देख सकते आज हैं। ही। मतलब आज कितना का। जबरदस्त अंतर है पहले से अब में, और वो भी सिर्फ 2 महीने में बता रहे हो आप। जी सर, और सब कुछ खाई, सब कुछ खाई। क्या किया ऐसा आपने कि इतनी जल्दी इतने अच्छे रिजल्ट आए? सर आपके फॉर्मूला 32 बार। 32 बार से हुआ? कितना टोटल, कितना वजन कम हुआ है आपका? मेरा टोटल वजन हुआ है कम 19 किलो। 19 किलो? और इंचेस कितने कम हुए? एक चीज तो पहले कमर मेरा तो कितना था, 34 था, अभी तो 32 है। इंचज बहुत लूज हुए हैं सर। ओके। सारे पुराने कपड़े जितने पहले के कपड़े हैं सब लूज पड़ गए। अरे वाह, वाह वाह। तो कितने सालों से परेशान थे बढ़े हुए वजन से? सर मेरा वजन 2 साल से मैं परेशान थी, जब से मेरा बेबी हुआ तब से वेट मेरा बढ़ गया। अच्छा। मैं फूल गई थी, वेट बहुत ज्यादा मैं फूल गई थी एकदम। चलने में पूरा सांस फूलता था मेरा। उनका मैं सीमा जी का वीडियो देखी थी, जो गुजरात से उनका आपने इंटरव्यू लिए थे, मैं उन्हीं का वीडियो देखी और हाँ। उसी दिन से मैं चालू कर ली। अच्छा, तो क्या हाँ उसी सीखा दिन। आपने वहां से? क्या सीखा और क्या अप्लाई किया आपने? सर ये मैं सीखी, मतलब 32 बार कोई चीज मैं खाई, चबा चबा के खाई। और यहाँ तक मटन मछली चिकन हमारे घर में हमेशा आते रहता है, सब कुछ खाई। अच्छा, आप सब कुछ वैसे खाई। मूलतः कहाँ, बिहार से हैं आप मूलतः? जी सर, मैं बिहार से हूँ। कौन सी जगह से हैं जी? छपरा जिला से। छपरा से। अच्छा, तो पहले आप सब कुछ खाते थे, जो भी खाते थे उससे वजन बढ़ जाता था, अब जो भी खा रहे हो उससे वजन कम हो रहा है? जी सर, मुझे आदत पड़ गई है इतना भी जल्दी मेरे से खाया ही नहीं जाता है। और आधे रोटी में पूरा पेट फूल हो जाता है, आधे रोटी में। अच्छा, आप एक बार ना अपनी दिनचर्या समझाओगे? कैसे, कितने बजे उठते हो, कब नाश्ता करते हो, कब लंच करते हो, क्या क्या करते हो? एक बार बताइए जल्दी से अपना सर रूटीन। जी सर, मैं 4 बजे उठती थी। हाँ। 4 से 5 आधे घंटे एक्सरसाइज और आधे घंटा वो क्या बोलते हैं, मतलब टहल लेते थे अपना। हम्म। और इसके बाद आके गर्म पानी पीते थे। नॉर्मल गर्म पानी ही पीते थे। इसके हम्म। बाद सुबह जो 16 घंटा का फास्टिंग है वो हम फास्टिंग किए थे। अच्छा, कितने और बजे इसके तक बाद चलता है हाँ। आपका फास्टिंग? सर 7 बजे तक मेरा शाम के खाना फिनिश हो जाता था। और अगले दिन कितने बजे नाश्ता करते थे? नाश्ता सर मैं 12, 12:30 कभी हो जाता था, कभी एक बारह डेढ़ बज बजे भी? जाता था। कभी अच्छा। एक एक भी बज जाता था, भूख एहसास ही नहीं होता था कि मुझे भूख लगा है। अच्छा, और ये कब से हुआ? जब से 32 बार करना शुरू किया तब से ऐसा हुआ, या उससे पहले भी? नहीं, जब से 32 बार शुरू की ना तब से मुझे भूख का एहसास ही नहीं लगता था। और मैं अभी कितना भी काम कर लूँ, कितना भी चल लूँ, मुझे कोई मतलब वो नहीं होता है, थकान थकान महसूस बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा, वाह वाह वाह। तो नाश्ते में क्या कुछ खाया करते थे? नाश्ते में मैं बेसन के चीला ले लेती थी, कभी सूजी के चीला ले ली, कभी पोहा ले ली। छोटे टुकड़े करके लेते थे?
सर एक रोटी में मेरा 40 से 45 टुकड़े निकल जाता था। तो चीला तो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत नरम होता है, तो उसको कैसे चबाते थे लोग? नरम नहीं सर, उसको भी 32 बार से ही खाई मैं, 32 बार के दही के साथ और सैलेड के साथ खाई। तो साथ में सलाद लेते थे? जी जी। अच्छा, 40 टुकड़े एक चीले में से निकाल देते थे? जी 40 टुकड़े मैं निकाल लेती थी और उसी को चबा चबा के आपका वीडियो लगा देती थी मैं। हर दिन आपका वीडियो लगा के हम खाना। कितनी देर लगती थी आपको खाना फिनिश करने में? 45 मिनट। 45 कभी मिनट चावल चावल ले लेती थी तो 1 1 घंटा भी लग जाता था खाने में। अच्छा। तो नाश्ता हो गया आपका, 12 बजे के करीब आप नाश्ता करते थे, फिर उसके बाद? इसके बाद 1 घंटे बाद ग्रीन टी, वही 32 बार वाला। अच्छा, फिर ग्रीन टी लेने के बाद फिर क्या होता था? सर ग्रीन टी लेने के बाद मुझे भूख वूख बिल्कुल नहीं लगता था। अच्छा। 1 घंटे बाद ग्रीन टी लेती थी, इसके बाद में भूख लगता ही नहीं था। फिर शाम को ही 7 बजे खाने में वही रोटी दाल सब्जी सैलेड ये सब लेती थी। लंच नहीं लेते थे? नहीं, लंच नहीं लेती थी, भूख ही नहीं लगता था उस टाइम तो। अच्छा, सीधा उसके बाद 7 बजे? जी। तो 7 बजे क्या खाते थे? सर वही रोटी खाती थी दाल सैलेड, कभी चावल हो गया। कितनी रोटी खा पाते थे? सर एक से कम रोटी खाती थी। आधे रोटी में मेरा मतलब वो जो खाने के बाद बेकार जो निकलता है वो मेरा निकल जाता था, मैं रोटी छोड़ देती थी। तो घर वाले गुस्सा नहीं हाँ। करते थे? हाँ सर बोलते थे, मेरे हस्बैंड बोलते थे पेट भर गया, मैं बोली कि हाँ। हाँ। अब बोलते हैं देखते देखते कैसी पतली हो गई, और उनके सामने खाते खाते मैं पतली हो गई। और जब पहले आप 32 बार नहीं करते थे तब कितनी रोटी खा लेते थे? सर 4 5 रोटी खा लेती थी, चावल भी खा लेती थी, खा और के और सो जाते थे। और दिन में कितनी बार खाना खाया करते थे पहले? पहले तो 2 बार 3 बार पूरे दिन किचन में जाती थी तो कुछ ना कुछ ही खाते रहते थे। अब तो किचन में जाने के बाद भी कुछ नहीं खाते हैं। सब कुछ बनाती हूँ पर खाती कुछ नहीं हूँ, मन भूख ही नहीं लगता है। अच्छा, तो जैसे ये आइडिया भी आपका बहुत अच्छा है कि 12 बजे एक बार नाश्ता कर लो, फिर सीधा शाम को 7 बजे। जी। तो ये बहुत बढ़िया सिस्टम है, आपकी इंटरमीडिएट फास्टिंग भी हो जाएगी और 32 बार भी। अच्छा, इसमें ना एक एक बात लोग ये कहेंगे जो आज पहली बार देख रहे होंगे ना, उनको ये लगेगा कि ये तो कुछ खाती नहीं है, फिर तो पतला होना ही था। अब मैं एक चीज बता दूं कि 32 बार एक ऐसा जादू है कि इसमें खाया ही नहीं जाता ज्यादा, आपसे खाया ही खाया नहीं ही नहीं। जाता है सर। हाँ, सही है। इसमें आप चाहो तो भी नहीं खा पाते, मतलब ये नहीं है कि हमने इनको कहा था एक रोटी, मैं तो बोलता हूँ 10 खा लो अगर खाई जाए तो। लेकिन एक भी नहीं खा पाते लोग जब ऐसे करते हैं। आपने बताया एक रोटी के कितने टुकड़े कर लेते हैं? 40 से 45 टुकड़े 50 टुकड़े ऐसे निकल जाता है रोटी में हमारे। अच्छा, 40 से 45। और पहले कितने टुकड़ों में एक रोटी और खा? सूखी रोटी भी, सर सूखी रोटी भी मीठा लगता है चबा चबा के खाओ तो। हाँ, वेरी गुड। हाँ। पहले जब खाते थे 32 बार के बिना, तब कितने टुकड़े निकलते होंगे एक रोटी से? 2 से 3 टुकड़े सर। देखा आप लोगों ने, जो ज्यादातर लोग जिनका वजन बढ़ जाता है वो बड़े टुकड़े लेते हैं, जल्दबाजी में खाते हैं। और अगर आपको वजन कम करना है, छोटे टुकड़े लो। और हर टुकड़े को आप लगभग कितनी बार चबाते रहे? सर 32 से ज्यादा हो जाता था हमारा तो, पूरा पानी पता ही नहीं चलता था कब अंदर चला गया। मुंह में पानी बनने के बाद ही अंदर जाता था? जी। अच्छा। और टोटल टाइम कितना लगता था आपको खाना खाने में? सर 45 मिनट। चावल खाती थी तो 1 घंटे। अच्छा, चावल खाते थे तो 1 घंटा भी लग जाता था, तो वेरी गुड। बहुत ही, ये तो जबरदस्त आपकी लाइफ में चेंज आया, और वो भी सिर्फ 2 महीने में, यानी कि लगभग 10 किलो एक एक महीने में कम हुआ है आपका। अब बोलते हैं लोग कि छोड़ दो छोड़ दो, कैसे छोड़ दें, अब तो आदत हो गया है सर खाना 32 बार मैं वैसा ही खाती हूँ, अभी भी वैसा ही खाती हूँ। नहीं, इसमें पता है क्या है? मैं बार बार वीडियो में यही बात इसीलिए बोलता हूँ कि आप इसको छोड़ोगे तो बढ़ जाएगा, नहीं छोड़ोगे तो जितने वजन पे आपको आना है ना, उतने पे अपने आप ही रुक जाओगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर दोबारा से एक बार अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे शरीर को एक उम्र के बाद इतने भोजन की जरूरत नहीं होती, शरीर को बस इतना सा खाना चाहिए होता है, और हम दे देते हैं इतना सारा खाना।
तो वो चाहिए होता है आपको जब आप छोटी उम्र में होते हो ना, जब आप बड़े हो रहे होते हो तब इतना शरीर को खाना चाहिए, अदरवाइज इतने से खाने से सफिशिएंट है। लेकिन आप उस खाने को अगर धीरे खाओगे तो, अगर इतने से खाने को जल्दी खाओगे तो चक्कर आ जाएंगे, आपको लगेगा कि मैंने कुछ खाया ही नहीं और भूख लगेगी, बहुत परेशान हो जाओगे। लेकिन अगर इतने से खाने को आप लंबा समय लेके खाओगे, ना भूख लगेगी, और जो आपके पेट पे या शरीर में कहीं भी चर्बी जमी हुई है उस चर्बी को शरीर खाना शुरू कर देगा, जिसको कीटोसिस बोलते हैं। कीटोसिस में आप आ जाओगे। आपके आपका आलस का क्या हाल है? पहले आलस चढ़ता था जब मोटे थे? हेलो। सर मैं वो मेरे यहाँ छठ पूजा होता है तो हम गए थे छठ पूजा में, तो मेरी जेठानी लोग देखी तो मेरे को हम्म। पहचाने में नहीं आ रही कौन है। तो मेरी जेठानी बोली कि मेरा कपड़ा पहन लो, तो मैं उनका साड़ी पहनी तो उनका ब्लाउज मेरे में आ गया, तो कह रही है अब दिक्कत नहीं होगा, हम एक दूसरे के हम लोग कपड़ा पहन लेंगे। हाँ हाँ। हमको इतना खुशी हुआ था सर, बहुत ज्यादा खुशी हुआ था, बहुत ज्यादा। वाह, वाह। आपका कोई हेल्थ इशू भी ठीक हुआ है इससे? जी सर, मुझे थायराइड था और मुझे पीरियड का प्रॉब्लम था, तो वो मुझे ठीक हो। अच्छा, थायराइड आपका ठीक हो गया? जी थायराइड तो अब दवा ही नहीं खाती हूँ मैं, 100 mg का दवा खाती थी। अच्छा, अब कोई तो जरूरत अब मैं नहीं दवा है। नहीं खाती, अब कोई दवा ही नहीं लेती हूँ। और मैं इतना चलती हूँ सर, मतलब एक दिन का 10,000 स्टेप मैं चलती हूँ, आज भी चलती हूँ उतना ही। तो पहले जब वजन बढ़ा हुआ था तब भी इतना चलते थे? नहीं उतना नहीं चलते थे मैं, मतलब थक जाती थी, सांस फूलने लगता था मेरा। अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया। तो अभी आपको जो पहले आलस की समस्या भी हुई थी जब वजन बढ़ा हुआ था? जी सर, ऐसे खाना खाती थी तो लग रहा था कि मैं सो जाऊं, अब तो पूरे दिन नींद ही नहीं आता है। अच्छा, वाह वाह हाँ। वाह। और इसमें सर मैं, मेरे जेठानी का भी थोड़ा वेट बढ़ गया है, तो मैं उनको भी इसमें जुड़ाई हूँ, 32 बार के ग्रुप में मैं गई थी तो उनको भी जुड़ाई हूँ, तो वो भी लगी पड़ी हम्म। और आपका ये जो इतना वजन कम हुआ इसके लिए कभी हमने या हमारी टीम ने कभी कोई पैसा वैसा लिया आपसे? है। नहीं सर, कोई पैसा नहीं लगा सर। बिल्कुल फ्री में। और आपको कोई डाइटिंग करनी पड़ी इसके लिए 32 बार के लिए? कोई डाइटिंग नहीं सर, सर कोई डाइटिंग नहीं। जिम में सब जाके कुछ घंटों खाई, मीठा तीखा सब। जिम में पसीना बहाना पड़ा हो कोई? नहीं सर। दुनिया में इससे आसान कोई तरीका है वजन घटाने का? नहीं, नहीं सर, जैसे मैं, मेरे दादाजी बोलते थे कि ये मैं सामने बैठा हूँ इस वजह से नहीं तारीफ करनी 32 बार की। ईमानदारी से बताइए, कोई दुनिया में इससे आसान तरीका हो सकता है? हो ही नहीं सकता है सर। तो ये जो मैं हर हफ्ते वीडियो डालता हूँ इतनी सारी, इससे कोई फायदा होता है? जी सर, फायदा होता है, मैं आपका वीडियो देखती हूँ। हम्म। कोमल जी मेरे पास भेजी थी, वो बोली थी कि अपना पिक्चर भेजो, तो मैं भेजी थी। जी जी जी। अच्छा, वो जो कम्युनिटी बना हुआ है फेसबुक पे, उसको जी उससे उसमें मैं, उसमें जुड़ने से क्या फायदा उसमें होता बहुत, जी सर, हाँ उसमें बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला है। है? जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आप कैसा फील करते हो, कॉन्फिडेंट महसूस करते हो अपने आप को लेके? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। कभी? मैं ऐसे लगती हूँ ना, मैं खूब पूरे दिन चलते रहूं, पूरे दिन काम करते रहूं। और कपड़ा तो सर इतना मंगाई हूँ, इतना मंगाई हूँ ऑनलाइन कपड़ा कि हाँ मत हाँ पूछिए। हाँ, पहले हाँ। तो डबल एक्सल, अब तो एल भी मुझे लूज आने लग गया है, एल साइज भी मुझे लूज आता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बच्चा कितना छोटा है आपका? सर मेरा बेबी है, 3.5 साल का है, लगता है। अच्छा। तो बहुत लोग मुझे ये भी बहाने बनाते हैं कि सर हमारा बच्चा छोटा है, हम कैसे करें, हमसे तो हो नहीं सकता, कोई और तरीका बताओ, कोई डाइट प्लान बताओ। नहीं सर, इससे कोई अच्छा प्लान ही नहीं होता है। सब इसमें तो ऐसा है कि सब कुछ खाइए, आप सब कुछ खाइए, हम्म। मीठा तीखा, हम यहाँ तक मटन मछली मुर्गा हमेशा खाते रहते हैं। एक अच्छा, मंगलवार छोड़ा के, फिर भी मेरा वेट कम हो गया। वेरी गुड। मीठा भी खाते हो आप? जी सर, मीठा भी खाते हैं। मीठा वीठा कुछ नहीं छोड़ा? चाय भी पीते हो? हाँ चाय भी पीती हूँ, चाय दिनों में 2 बार लेती हूँ, शाम को भी लूंगी, सुबह में भी लेती हूँ। कुछ वेरी। नहीं छोड़े सर, हम तो कुछ नहीं छोड़े। मजा आ रहा है और लाइफ? कैसे मेरा वेट कम हो गया पता ही नहीं चला। हाँ हाँ हाँ।
कपड़े कौन से साइज के आते हैं अभी आपको? अभी तो एल साइज। और पहले आता था डबल एक्सल या डबल? पहले डबल एक्सल आता था, पहले तो साइज ही नहीं मिलता था, डबल ट्रिपल एक्सल ऐसे पहन। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि हमसे नहीं हो पाता, उनको कुछ कहना चाहोगे आप, कोई मैसेज देना चाहोगे? जी सर, मैं मैसेज देना चाहूंगी, क्यों नहीं होगा। आप करिए, कोशिश करिए, जरूर होगा बेटी। जब हमारा हो सकता है तो सबका होगा। हाँ 32 बार करिए। जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई पूजा जी आपसे बात करके और आपका अनुभव जान के। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि पूजा जी हैं नोएडा से, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस वक्त। पूजा जी का 2 महीने में लगभग 19 किलो वजन कम हुआ है, 19 का 20 ही मान के चलो आप। यानी कि करीब 10 किलो एक महीने में वजन कम हो जाना। और इनको पहले थायराइड था, इनका थायराइड भी ठीक हो गया। इनको पहले आलस की समस्या थी, कोई आलस नहीं आता। घर में जो कुछ बनता है वो इन्होंने खाया, चीनी भी ली, मीठा भी लिया, चाय भी पी, सब कुछ की, लेकिन 32 बार के तरीके से लिया। इसकी वजह से इनको ये रिजल्ट आए। और अब ये बहुत पतली दिखने लगी हैं इनको। जो आपकी शादी के टाइम का लहंगा था वो आने लगा आपको अब? हाँ सर, सब आने लगे। वेरी गुड। महिलाओं शादी का के टाइम सपना के होता है लहंगा। काश उनको उनकी शादी का लहंगा फिट आ जाए, तो इनका वो सपना भी पहले का सारे कपड़ा आने लग गया, ऐसे मुझे लगता था कि अब किसी को देना पड़ जाएगा, लेकिन नहीं। अब हम्म। पूरा फिटिंग, अब सब कुछ आने लगा। जी जी जी। तो मैं एक और बात बताना चाहता हूँ जी, ये जो 32 बार का फॉर्मूला है ना, ये किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं जिनके इंटरव्यू लेता हूँ ना, सिर्फ उनके ऊपर ही काम करता है। मैं जिनको बताता हूं अपनी वीडियो के माध्यम से, उनमें से जितने लोग इसको धारण कर लेते हैं, हर इंसान पे काम करता है। पूरी दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो 32 बार ईमानदारी से करे और उसको रिजल्ट ना आए, ये मैं गारंटी लेता हूँ। आप भी लेते हैं मैडम ये गारंटी? जी, मैं भी लेती हूँ। जी, कोई भी ईमानदारी से करेगा ना तो उसको रिजल्ट जरूर आएंगे। करना क्या होता है 32 बार में? आप कुछ भी खाओ, रोटी खाओ, चावल खाओ, समोसा खाओ, वैसे समोसा खाने के लिए बोल रहा, कुछ भी खाओ, एनीथिंग यू वांट टू ईट, जो भी खा रहे हो उसके टुकड़े का साइज बहुत छोटा होना चाहिए, ये अंगूठे के नाखून के बराबर। और उस टुकड़े जी। को, पहला स्टेप तो है छोटे टुकड़े। जैसे एक रोटी खा रहे हैं तो रोटी के 30 से 35 टुकड़े करके अपनी प्लेट में पहले से रख लो। मैडम को, पूजा जी को 40 टुकड़े लगते हैं एक रोटी में। उस टुकड़े को जब मुंह में डालो सब्जी के साथ लगा के, फिर उसे चबाना है, खूब देर तक चबाना है। कितना चबाना है? कम से कम उसको 32 बार चबाना है, इसीलिए इसका नाम 32 बार वाला फॉर्मूला। और ज्यादा से ज्यादा जब तक वो आपके मुंह में पानी ना बन जाए तब तक अंदर नहीं लेके जाना। तीसरा स्टेप क्या है कि खाना खाने का समय देखना है कि हमें कितना समय लगता है। लोग जल्दी जल्दी में खाना खा जाते हैं। आप पहले कितनी देर में खाना खाते थे जब मोटे थे? सर 5 मिनट भी नहीं लगता था खाना खाने में, 4-5 रोटी खा जाती थी। और अभी ये खाते हैं 45 मिनट में, 1 घंटे में, एक एक घंटा लग जाता है इनको खाना खाने में। तो मैं बोलता हूँ सर कम से वो कम भी आधा आधे घंटा तो। रोटी ही फिनिश होता है। जी आधा जी। रोटी ही फिनिश हो पाता है। इतनी देर में भी आधा ही रोटी खा पाते हैं आप, ज्यादा खा ही नहीं पाओगे। और आपको सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स की भी कमी नहीं होगी आपको। कोई ऐसा लगा शरीर में किसी चीज की कमी होगी, कोई न्यूट्रिएंट की कमी, कोई नहीं विटामिन की सर, कमी, कुछ ऐसा? कभी नहीं। कुछ। और सॉल्ट फ्री डे सर मैं की थी। जी। हफ्ते में मैं बिना नमक का भी खाना खाई, अभी भी ऐसे भी मंगलवार मेरा व्रत पड़ जाता है, हाँ हाँ हाँ। तो उसी में हो जाता है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो देख रहे हैं आप लोग, आप अपना हीमोग्लोबिन भी चेक कराओगे ना मैडम, पहले से बढ़ गया होगा हीमोग्लोबिन भी। तो ये सब चीजें जो है ना, टाइम लंबा लेना, खाना को खूब चबा के खाना, और खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 कप ग्रीन टी पियो। हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाओ। आप बिना नमक वाला दिन करते हो? जी। अच्छा, तो कैसा फील होगा उस दिन? उस दिन और हल्का, उस दिन तो सुबह में वेट चेक करते हैं तो 1 किलो और वेट चला जाता है उस दिन। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। तो ये पांचों बातें आपको करनी है जी। कोई भी इंसान ये पांचों बातें करेगा उसका वजन गारंटीड है कम होगा ही होगा। उसके अलावा हमारे चैनल पे एक चैलेंज चल रहा है 21 हार्ड, उसमें मैं आप लोगों के साथ मिलके आपको ये 32 बार करवा रहा हूँ। और पता नहीं कितने लाखों लोगों का अभी तक वजन कम हो चुका है, आपका भी होगा, मुझे पूरा विश्वास है। हमें कोई पैसे किसी को नहीं देने,
हाँ, आप लोग अगर ग्रीन टी लेना चाहते हो बहुत से, क्योंकि 32 बार के फॉर्मूला में चौथा स्टेप है, खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 कप ग्रीन टी पीनी है। हमें नहीं पता बाकी ब्रांड वाले अपनी ग्रीन टी में क्या डालते हैं, लेकिन वेट लॉस के लिए जो क्वालिटीज ग्रीन टी की होनी चाहिए उन सब क्वालिटीज के साथ हमारी ग्रीन टी जो है 32 बार वाली ग्रीन टी, वो हमारी वेबसाइट है 32बार.com, वहां से भी मिलती है, मीशो से भी मिलती है, amazon से, फ्लिपकार्ट से, मीशो से, सब जगह से। गूगल पे आगे बस लिखना है 32 बार वाली ग्रीन टी, वो आप ले सकते हो। आपको बहुत फायदा होगा वेट लॉस में, और उससे होने वाले प्रॉफिट से हम बहुत जल्दी एक हॉस्पिटल बनाने वाले हैं जिसमें किसी से इलाज के लिए पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो आपका वेट लॉस भी होगा और लोगों का भला भी होगा। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपके बड़े काम आएगी, और आपने बहुत प्रेरणा ली होगी पूजा जी से। कमेंट सेक्शन में पूजा जी को बधाइयों की लाइन लगा दो, खूब बधाइयां दो। और इसके साथ ही आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवार वालों को, सबको ये वीडियो भेजना। आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद पूजा जी। भविष्य में फिर किसी दिन आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।